सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी सामने आई है। दरअसल आई लव मोहम्मद वाले मामले पर यह धमकी दी गई उन्हें, सीधा उठाकर दफना देंगे, ये कहा है एक मौलाना ने। महाराष्ट्र के बीड का ये वीडियो है, बीड के माजल गांव की घटना है। आई लव मोहम्मद मामले में धमकी दी गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो जहरीली बातें कही गई हैं, सीधा उठाकर दफना देंगे, इस तरीके का संबोधन। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साहब भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। तो मौलाना के जहरीले बोल आपने सुने। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। पटना से मेरे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ गए हैं, प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। पहले लखनऊ ही चल लेते हैं। प्रीति, ये बात जो है आई लव मोहम्मद से जो विवाद की शुरुआत हुई थी, अब तो ये मामला यहां तक पहुंच गया कि योगी आदित्यनाथ को इस तरीके की धमकी दे रहा है एक मौलाना। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि समय में कानपुर में मौजूद हूँ। कानपुर में उस जगह पे सैयद नगर में, ये वो जगह है जहां से आई लव मोहम्मद की शुरुआत हुई थी और जहां से सारा विवाद हुआ था। लेकिन आज आपको मैं यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए सैयद नगर है और यहाँ पे आपको सभी घरों पर ये आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स है वो आपको नजर आ जाएंगे। ये कोई पहला घर नहीं है और आपको यहाँ पे मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि जूम करके दिखाए, यहाँ पे सभी घरों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये देखिए आई लव मोहम्मद, लव यू, ये लिखा गया है। ये देखिए सभी घरों पे आपको यहाँ पे पोस्टर्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे। सभी घरों के में ये पोस्टर चिपकाए गए हैं और ये बताऊं, ये वो जगह है जहां से पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, पोस्टर्स लगाए हैं अभी भी आई लव मोहम्मद के जी, इसी पर पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था, तो पोस्टर्स क्यों लगाए गए हैं? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलना, लिखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो लोग भी इस संवैधानिक अधिकार को छीनना चाहते हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं और हम प्रशासन से सीएम योगी को लेकर एक विवादित टिप्पणी मुंबई में की गई है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो यहाँ पर करके दिखाएं और हम उनको जिंदा गाड़ देंगे। इस तरीके की विवादित टिप्पणी, क्या ये सही है? ये क्या तरीका है? नहीं, ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री साहब के बारे में और किसी भी तरह अगर ऐसे बयान जो जारी कर रहा है जो भी, वो बहुत ही गलत है और बेबुनियाद है। ये क्या तरीका है? इस तरीके की विवादित टिप्पणी सीएम योगी को लेकर जो कर रहे हैं मुस्लिम भाईजान, ये क्या तरीका है आपको लगता है? हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए और किसी को भी रोड पे आके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी बात है तो आप कानूनी कार्रवाई कानूनी तरीके से करें आप। लेकिन ये पोस्टर्स देखिए आज फिर लगाए गए। जब इन बातों पे विवाद हुआ, पिछली बार उन्नाव तक ये विवाद पहुंचा, मेरठ से लेके बहराइच से लेके, तो ये दोबारा से पोस्टर लगाने की जरूरत क्या है? आई लव मोहम्मद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा गया है और इसमें विवाद क्या है? इसमें तो विवाद तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं। कह रहे जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, तो आई लव मोहम्मद, आप लोगों के तो आई लव मोहम्मद है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत पड़ गई कि सभी घरों पे पोस्टर लगा के लिखने की जरूरत क्या है कि हमारे यहाँ पे आई लव मोहम्मद, किसी को प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, उसको दिखाने और बताने की क्या जरूरत? ये है कि हमारे यहाँ आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा था 4 तारीख को, जिसको उतरवाया गया, जिसकी ज्ञात हमारे हर साल की तरह हमारे यहाँ परमिशन होता है। 1984 से वहाँ सजावट हो रही है और करीब 7 से 8 साल हमारी परमिशन है गवर्नमेंटेड। वहाँ पे झालर लगती है, कभी छोटी लगती है, कभी बड़ी लगती है। प्रीति, इन लोगों की राय हमने जान ली, अब जरा पटना भी चल लेते हैं। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये जो विवाद नजर आ रहा है, इसका पटना पर किस तरीके का साया आप देख रहे हैं? वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सीधे इन्हीं लोगों से बात कर लेता हूं। ये बताइए कि बीड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनको कहा गया है कि उनको वो दफना देंगे, मार देंगे। ये तो गलत है। लोकतंत्र को पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अयाज अंसारी हुआ और पटना से। सबसे पहले कि आई लव मोहम्मद बोलने से लोकतंत्र को कहाँ खतरा है, किससे खतरा है? हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि हाँ कोई खतरा है।
ये मोहब्बत का इजहार करने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है। कोई बोल के करता है, कोई लिख के करता है। हम लोग अपना नमाज पढ़ के, लेकिन अब किसी को कैसे मार के दफना देंगे उसमें? ये तो गलत है, ये मार के दफनाने वाली बात नहीं है, ये गलत है, ये गलत किया गया है, बिल्कुल गलत। देखिए हमारे साथ कुछ हिंदू भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से ये कहा गया है कि योगी को मार के दफना देंगे, क्या ये कहने से हिंदू और आक्रोशित होंगे? देखिए बिल्कुल होंगे। व्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरह का प्रयोग करें, और धार्मिक जो है सो इससे माहौल बिगड़ता ही है। हम लोग चाहते हैं कि त्योहारों का मौसम है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाएं। आई लव मोहम्मद कहना कोई बुरा चीज़ नहीं है, वो अपने भगवान को याद करे, मोहम्मद साहब को याद करे, अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए इस तरीके से पॉइंट आउट करना धर्म के आधार पे ये गलत। बताइए आप। प्रशांत, आपका और प्रीति, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से आपने बातचीत की, इस मसले पर उनकी राय आपने जानी।